हेलो नमस्कार दोस्तों, रोजगार मित्र रमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रिवीजन करेंगे क्लास 51 से लेकर 60 तक की क्लासों का। अगर आप सभी को ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो आइए क्लास शुरू करते हैं। नल चरितम नाटक किस नृत्य शैली से संबंधित है? नल चरितम नाटक कथकली नृत्य से संबंधित है। नल चरितम नाटक की भाषा मलयालम है। यह महाभारत के नल और दमयंती पर आधारित है। इसके लेखक उनियाची वोरियर हैं। कथकली नृत्य से संबंधित प्रमुख कला कुडियाट्टम, कृष्णाट्टम, रामाट्टम और चकियार-कूथु। इन सभी का संबंध कथकली नृत्य से है। नेक्स्ट बिंदु, राष्ट्रीय डोप परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। वाडा की स्थापना कब की गई? 1999 में। वाडा का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। वाडा के वर्तमान अध्यक्ष जॉन फाई हैं। नेक्स्ट बिंदु, नाडा विधेयक कब आया? नाडा विधेयक 2021 में आया। नाडा की स्थापना 2005 में की गई। नाडा युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय के अधीन काम करता है। नाडा के वर्तमान अध्यक्ष अनुराग ठाकुर हैं। नाडा का उद्देश्य खिलाड़ियों को नशा मुक्त रखना। नेक्स्ट बिंदु, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन कौन से देश करेंगे? इसकी मेजबानी कनाडा, यूएसए और मैक्सिको करेंगे। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में किया गया। इसकी विजेता टीम बनी अर्जेंटीना और उप विजेता टीम फ्रांस बनी। फीफा विश्व कप 2018 में रूस में आयोजन किया गया, तब इसकी विजेता टीम बनी फ्रांस और उप विजेता टीम क्रोएशिया बनी। फीफा विश्व कप प्रथम बार आयोजित हुए 1930 में, तब विजेता टीम बनी उरुग्वे और उप विजेता अर्जेंटीना बनी। नेक्स्ट बिंदु, पारो तसेचु त्योहार किस देश में मनाया जाता है? भूटान में। थिंग्यांग त्योहार भी भूटान में मनाया जाता है। अन्य देशों के इम्पोर्टेंट त्योहार, जापान के प्रमुख त्योहार हनामी और सेट्सबुन, यह त्योहार जापान में मनाए जाते हैं। सीकान त्योहार थाईलैंड में मनाया जाता है। नेपाल में दशई और घोड़ी यात्रा त्योहार मनाया जाता है। लोक महोत्सव बांग्लादेश में। मेला चिरागान महोत्सव पाकिस्तान में मनाया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, कौन यूएसए की प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित होने वाले प्रथम भारतीय बने? बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान का असली नाम कमरुद्दीन खान था। बिस्मिल्लाह खान ने 50वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पर भी शहनाई बजाई थी। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न मिला 2001 में। बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को रेड फोर्ट पर शहनाई बजाई। सुजान पार्क में प्रथम गणतंत्र दिवस पर भी शहनाई बजाई बिस्मिल्लाह खान ने। बिस्मिल्लाह खान भारत रत्न पाने वाले तीसरे संगीतकार बने। भारत रत्न पाने वाले प्रथम संगीतकार एमएस सुब्बुलक्ष्मी। इन्हें यह पुरस्कार 1998 में दिया गया। भारत रत्न पाने वाले दूसरे संगीतकार रविशंकर हैं। रविशंकर को भारत रत्न 1999 में दिया गया। रविशंकर का संबंध सितार वादक से है। नेक्स्ट बिंदु, जाकिर हुसैन को 2023 में पद्म विभूषण मिला। नेक्स्ट बिंदु, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू का % अधिक है? हिमाचल प्रदेश में कुल आबादी 68 लाख है, जिसमें हिंदू आबादी का % 95.17 है।
नेक्स्ट बिंदु, सबसे ज़्यादा हिंदू किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा हिंदू उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में 68.3%। नेक्स्ट बिंदु, शिवमणि का संबंध किससे है? शिवमणि का संबंध ढोलक वादक या ड्रम वादक से है। शिवमणि को 2019 में पद्मश्री मिला। शिवमणि ने 2008 और 10 की आईपीएल में ढोल बजाया। शिवमणि ने रंग दे बसंती मूवी में भी काम किया। नेक्स्ट बिंदु, गोवा राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? गोवा राज्य के प्रमुख लोक नृत्य ढोला, देखनी, फुगड़ी, कुणबी, देशावतार, गोफ और मसल, यह सभी लोक नृत्य गोवा राज्य में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट बिंदु, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनाई? सीरी, जो कि दिल्ली में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 तक रहा। नेक्स्ट बिंदु, गिफ्ट टू मोलोथिस्ट पुस्तक किसकी है? राजा राम मोहन राय की। इस पुस्तक की भाषा फारसी है। इस बुक में अनेकेश्वरवाद की निंदा की गई। राजा राम मोहन राय की अन्य बुक तुफात उल मुल तुफात उल राजा राम मोहन राय की अन्य बुक तुफात उल मुहाविदीन, इसका प्रकाशन 1803 में किया गया। दूसरी पुस्तक संवाद कौमुदी 1821 में लिखी गई। संवाद कौमुदी की भाषा बांग्ला थी। नेक्स्ट बिंदु, अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक स्वामी दयानंद की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश और गोकर्णा निधि है। स्वामी श्रद्धानंद की पुस्तक द स्टोरी ऑफ एन इपोक है। स्वामी विवेकानंद की पुस्तक काली द मदर, दूसरी द शिकागो एड्रेस। नेक्स्ट बिंदु, मगध महाजनपद किस नदियों से घिरा हुआ था? यह गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। नेक्स्ट बिंदु, किस देश के राष्ट्रपति ने भारत में पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो ने। गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी। 26 जनवरी 1950 को पहली परेड हुई इरविन स्टेडियम में। राजपथ पर पहली बार परेड हुई 1955 में। नेक्स्ट बिंदु, पहले गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया? पहले गणतंत्र दिवस पर तिरंगा किसने फहराया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। गणतंत्र दिवस पर पहले 30 तोपों की सलामी दी जाती थी। 1971 के बाद घटाकर तोपों की सलामी 21 कर दी गई। नेक्स्ट बिंदु, गणतंत्र दिवस 2023 में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की रही? उत्तराखंड की। उत्तराखंड की झांकी की थीम मानस खंड। नेक्स्ट बिंदु, हिंदू उत्तराधिक एक्ट कब का है? 1956 का। इसमें संशोधन हुआ 2005 में। नेक्स्ट बिंदु, किस वर्ष तक दिल्ली के उच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा? किस वर्ष तक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा? 1971 तक। दिल्ली हाई कोर्ट बना 31 अक्टूबर 1966 को। दिल्ली हाई कोर्ट स्थापना के समय न्यायाधीशों की कुल संख्या 4 थी। दिल्ली हाई कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे? के.एस. हेगड़े। दिल्ली हाई कोर्ट में वर्तमान में जिला न्यायालयों की संख्या 7 है। नेक्स्ट बिंदु, भारत के प्रधानमंत्री जो सबसे कम अवधि तक अपनी सेवाएं दी? गुलजारीलाल नंदा 13 दिन। भूपर्टी की भूपर्टी की होड़ से अलग करने वाली पहली पृथ्वी की परत को क्या कहा जाता था?
क्या कहा जाता है मेटल जो कि सबसे चौड़ी परत है? भूपटल। भूपटल छोड़ सबसे पतली परत होती है। मेटल सिलिका चट्टानों से बनी होती है। नेक्स्ट बिंदु, पृथ्वी पर तत्वों का क्रम सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उससे कम सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा है। नेक्स्ट बिंदु, किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी ड्यूगोंग अर्थात ड्यूगोंग और समुद्री कछुए भी पाए जाते हैं। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में इसकी स्थापना 1980 में हुई। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर में मैंग्रोव वन व समुद्री घास पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व को 2023 में यूनेस्को अवार्ड मिला। इसके निदेशक जगदीश एम बाकन हैं। नेक्स्ट बिंदु, महाद्वीपीयता का अर्थ क्या होता है? गर्मियों के दौरान बहुत गर्म और सर्दियों के दौरान बहुत ठंडा होना महाद्वीपीयता कहलाता है। कौन सी पहाड़ी पश्चिम घाट का हिस्सा है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट बिंदु, भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना प्रधानमंत्री गति शक्ति में कितने घटक शामिल हैं जिन्हें इस परियोजना का इंजन कहा जाता है? 7 में मुख्य परियोजना सड़क मार्ग, हवाई माल परिवहन, लॉजिस्टिक अवसंरचना, रेल, विमानपत्तन और जलमार्ग है। नेक्स्ट बिंदु, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2021 को हुई। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत 1 जनवरी 2004 को। नेक्स्ट बिंदु, लहसुन की विशेष तेज गंध किसके कारण होती है? सल्फर के कारण। लहसुन का वैज्ञानिक नाम एलियम सेटिकम है। प्याज की गंध एल्लिल मिथाइल सल्फाइड के कारण आती है। नेक्स्ट बिंदु, पादप कोशिकाओं का सबसे भारी आवरण क्या होता है? कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पंजाब में आईपीएस अधिकारियों से महानिदेशक बनने वाली प्रथम महिला कौन बनी? शशि प्रभा द्विवेदी। देश के किसी भी राज्य की पहली महिला डीजीपी कौन बनी? कंचना चौधरी भट्टाचार्य उत्तराखंड की, जो कि भारत की दूसरी महिला आईपीएस भी बनी। नेक्स्ट बिंदु, हाल ही में यूपी में कहाँ 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया? लखनऊ में। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। लक्ष्य से 35 करोड़ पौधे लगाना। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट बिंदु, कहाँ से उड़ने वाली नई छिपकली की प्रजाति पाई गई? मिजोरम से। नए स्वास्थ्य सचिव हाल ही में कौन नियुक्त किए गए? सुधांशु पंत। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। एनटीए के महानिदेशक कौन बने? सुबोध कुमार। नेक्स्ट बिंदु, यूआईडीएआई के सीईओ कौन बने? अमित अग्रवाल। बीएसएफ के नए डीजी बने नितिन अग्रवाल। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन बने? प्रवीण के श्रीवास्तव। नेक्स्ट बिंदु, चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन थे? चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर पी वीरमुथुवेल थे। चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। लॉन्चर LMV-3 रॉकेट। चंद्रयान 3 की कुल लागत 61 करोड़। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। नेक्स्ट बिंदु,
भूपट्टी में सिलिकॉन तत्वों की मात्रा कितनी होती है? 28%। नेक्स्ट बिंदु, प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष यूएनओ में बोलते हुए योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा? 11 दिसंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार मनाया गया। 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यूएन में सबसे कम समय में पारित हुआ, 90 दिन में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है किस जून को? 2023 में इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। भारत से बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ बना है? यूएसए के लॉस एंजल्स में। इसका नाम स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय रखा गया। इसके प्रथम अध्यक्ष HR नागेंद्र बनाए गए। नेक्स्ट बिंदु, भारत का पहला योग विश्वविद्यालय कौन सा है? 1960 में बना बिहार में, जिसका नाम बिहार स्कूल ऑफ योग रखा गया। नेक्स्ट बिंदु, योग के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। नेक्स्ट बिंदु, राजगीर चिड़ियाघर कहाँ है? राजगीर चिड़ियाघर बिहार में है। राजगीर चिड़ियाघर उत्तर भारत का पहला जू सफारी भी है। बिहार के अन्य स्थल कैमूर WS वर्ल्ड बिहार के अन्य स्थल कैमूर WS, वाल्मीकि नेशनल पार्क, कंवर लेक पक्षी विहार, यह सभी बिहार में स्थित है। गुजरात के चिड़ियाघर खिजड़िया और वर्धा हिल्स है। तमिलनाडु के मुखर्जी और अन्नामलाई चिड़ियाघर तमिलनाडु में है। मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क है। नेक्स्ट बिंदु, माटी अखोरा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? इसका संबंध सत्रिया का आधार से है। सत्रिया नृत्य के वाद्य यंत्र ढोल, मंजीरा और बांसुरी है। सत्रिया नृत्य का पुरुष रूप भोकोट है। नेक्स्ट बिंदु, किस एल्बम के लिए रिकी केज को 2023 का तीसरा ग्रैमी पुरस्कार मिला? डिवाइडेड टाइड्स के लिए। प्रथम ग्रैमी जीतने वाले व्यक्ति रविशंकर, जिन्हें 1968 में मिला। प्रथम महिला ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली तन्वी शाह है, 2010 में। जय हो सॉन्ग के लिए मिला। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत हुई 1959 में। नेक्स्ट बिंदु, गुरुवायुर एकादशी उत्सव किस राज्य में होता है? गुरुवायुर एकादशी उत्सव का आयोजन केरल में होता है। गुरु एकादशी उत्सव के अन्य नाम गीतोपदेशम। गुरु एकादशी में मंदिरों में हाथियों का दान किया जाता है। यह कार्तिक माह में मनाया जाता है। अन्य राज्यों के उत्सव श्रीवारी ब्रह्मोत्सव, विशाखा उत्सव, इनका आयोजन आंध्र प्रदेश में किया जाता है। तमिलनाडु के उत्सव महामहिम उत्सव, वस्तुमी उत्सव, एकादशी उत्सव। कर्नाटक के प्रमुख उत्सव वेरामुडी महोत्सव, कावेरी संक्रांति महोत्सव। नेक्स्ट बिंदु, जयपुर घराने के संस्थापक कौन हैं? जयपुर घराने के संस्थापक अल्लादिया खान हैं। बनारस घराने के संस्थापक राम सहाय। लखनऊ घराने के संस्थापक बख्शू खां हैं। लखनऊ घराने के सह संस्थापक बिंदादीदीन महाराज हैं। जयपुर घराना, बनारस और लखनऊ घराना, यह तीनों घराने कथक नृत्य से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट बिंदु,
पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुए पहले ओलंपिक खेल कहाँ हुए? रोम में। इनका आयोजन 1960 में किया गया। दूसरा, टोक्यो में 1964 में। पैरा ओलंपिक खेलों का जनक लुडविग गुहमान को माना जाता है। पैरा ओलंपिक पदक पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? मुरलीकांत पेटका। 1972 में गोल्ड जीता। इनका संबंध तैराक से है। पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला दीपा मलिक। 2016 में सिल्वर मेडल जीता। 2024 में पैरा ओलंपिक आयोजन 2024 में ओलंपिक का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। 2028 में ओलंपिक का आयोजन लॉस एंजल्स अमेरिका में किया जाएगा। नेक्स्ट बिंदु, अखम लक्ष्मी देवी का संबंध किस नृत्य से है? इसका संबंध मणिपुरी नृत्य से है। अखम लक्ष्मी देवी को 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अखम लक्ष्मी देवी को 1986 में एशियन गेम्स में प्रदर्शन किया। मणिपुर नृत्य के अन्य कलाकार सूर्यमुखी देवी, थाम्बलान देवी, तोनंद देवी, सविता मेहता। मणिपुर नृत्य के भाग पुंगचोलोम, खम्बाथावी और नुपा है। नेक्स्ट बिंदु, दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री बने। बसवन्ना। इसका उपनाम भक्ति भंडारी भी है। नेक्स्ट बिंदु, दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान ए इंसा विभाग का प्रमुख कौन था? दबीर ए खास। दीवान ए रसाल का संबंध विदेशी मामलों से है। दीवान ए कजा का संबंध न्यायिक मामलों से। सदर उस सुदूर का संबंध धर्म विभाग से। दीवान ए आरिज का संबंध सैन्य विभाग से। दीवान ए बरीद का संबंध गुप्तचर विभाग से है। दीवान ए विजारत का संबंध राजस्व विभाग से है। नेक्स्ट बिंदु, आर्यों की प्रमुख या मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? आर्यों की प्रमुख इकाई जन थी। जन 5 भागों में विभाजित थी, फैली कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र में। नेक्स्ट बिंदु, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत किसने की? उषा मेहता ने। उषा मेहता के सहयोगी राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट बिंदु, ग्रामीण आबादी का सबसे ज़्यादा परसेंट कहाँ है? ग्रामीण आबादी का सबसे ज़्यादा परसेंट हिमाचल प्रदेश में है, 89%। दूसरे नंबर पर बिहार 88%। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार 64%। सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला संयुक्त सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला यूनियन टेरिटरी दिल्ली, जिसमें 2.5% है। नेक्स्ट बिंदु, अनेर, बंजारा, वाखुर, पूर्णा, बोरी, गिरना किसकी सहायक नदी हैं? यह सभी सहायक नदियाँ तापी नदी की हैं। तापी नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। तापी नदी का उद्गम मुल्ताई, सतपुड़ा, मध्य प्रदेश से होता है। नेक्स्ट बिंदु, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रोस्ट किस महाद्वीप को कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। एशिया महाद्वीप के अन्य नाम विषमताओं का महाद्वीप, मानव घर का भविष्य भंडार भी एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। नई दुनिया का महाद्वीप उत्तरी अमेरिका को। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका को। गतिशील महाद्वीप अंटार्कटिका को कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप भी अंटार्कटिका को कहा जाता है। प्रायद्वीपीयों का महाद्वीप यूरोप को।
आधुनिक सभ्यता का केंद्र यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है? नेक्स्ट बिंदु। उत्तर पूर्व की सात बहनों में कौन कौन से राज्य आते हैं? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड आते हैं। असम को इन सब की बड़ी बहन भी कहा जाता है। 7 बहनों का नाम दिया ज्योतिष प्रसाद सेकिया ने। नेक्स्ट बिंदु। चाइल्ड बजट पहली बार किस राज्य ने पेश किया? मध्य प्रदेश ने। प्रथम राज्य जो पेपरलेस बजट पेश किया, यूपी ने 2021 में। नेक्स्ट बिंदु। लार किसको पचाने में सहायक है? लार स्टार्च को पचाने में सहायक है। प्रोटीन पेप्सिन को पचाने में सहायक है। वसा लाइपेज को पचाने में और विटामिन HCl को पचाने में सहायक है। नेक्स्ट बिंदु। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। नेक्स्ट बिंदु। विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 पुरस्कार किसने जीता? भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर हैदराबाद में। भारत बायोटेक की स्थापना 1996 में। भारत बायोटेक के अध्यक्ष कृष्ण इला। नेक्स्ट बिंदु। IPL के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया? IPL के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक यशस्वी जायसवाल ने बनाया। IPL 2023 में पहला शतक किसने लगाया? वेंकटेश्वर अय्यर ने, जो कि KKR के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट बिंदु। किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निकल चलो अभियान शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने। देश की पहली MotoGP रेस कहाँ हुई? ग्रेटर नोएडा में। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट फॉर्मूला रेस का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। नॉर्थ कॉरिडोर बरेली में। सेरीकल्चर मेला का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट बिंदु। खनिज खंडों की घोषणा किस राज्य ने की? मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट बिंदु। भारत का एकमात्र रेक रेलवे जिसे 2005 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, नीलगिरी माउंटेन रेलवे को। कुल यूनेस्को स्थलों की संख्या 40। नेक्स्ट बिंदु। वॉलीबॉल के अलावा किस खेल में खिलाड़ी स्क्रीन तकनीक का उपयोग करते हैं? बास्केटबॉल में। वॉलीबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या 6, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। नेक्स्ट बिंदु। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2022 कब मनाया गया? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस भी मनाया जाता है। इंटरनेशनल कॉफी दिवस भी 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण दिवस 7 अक्टूबर को इंटरनेशनल कपास दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को इंटरनेशनल डाक दिवस। 11 अक्टूबर इंटरनेशनल बालिका दिवस। 15 अक्टूबर इंटरनेशनल ग्रामीण महिला दिवस। 16 अक्टूबर इंटरनेशनल खाद्य दिवस। 21 अक्टूबर इंटरनेशनल पुलिस स्मृति दिवस। 24 अक्टूबर इंटरनेशनल पोलियो दिवस। 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टूडेंट दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बिंदु। किस राज्य में माघ साजी के नाम से मकर संक्रांति मनाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। माघ साजी का आयोजन 14 जनवरी को किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु। कौन से राज्य मकर संक्रांति को किस नाम से मनाया जाता है? पंजाब में माघिया लोहड़ी के नाम से, गुजरात में उत्तरायण के नाम से, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी पर्व के नाम से, उत्तराखंड में घुघती के नाम से,
वेस्ट बंगाल में पौष संक्रांति, तमिलनाडु में पोंगल, केरल में मकर विलक्कू, कर्नाटक में ऋतु विरोध, असम में भोगली बिहू के नाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल पदक जीते 19, जिनमें से 5 स्वर्ण, 8 सिल्वर और 6 कांस्य पदक थे। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में ध्वज वाहक में उद्घाटन किया टेकचंद ने। समापन में ध्वज वाहक अवनी लेखरा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो यूनाइटेड बाई इमोशन। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की थीम आपको आगे चलना चाहिए क्योंकि हमारे पास पंख हैं। इसका थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू। प्रतीक चिन्ह सोमोटी। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पहला मेडल जीता भाविना पटेल ने, जिनका संबंध टेबल टेनिस से है। पहला गोल्ड जीता अवनी लेखरा ने, इनका संबंध शूटिंग से है। अवनी लेखरा गोल्ड जीतने वाली प्रथम महिला भी बन गई है टोक्यो पैरा ओलंपिक में। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में प्रथम स्थान चीन का 96 गोल्ड के साथ भारत का स्थान 24वां रहा। नेक्स्ट बिंदु, तमिलनाडु किस राज्य के बौद्ध समुदाय तमिलनाडु किस राज्य के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश के अन्य त्योहार बरीबूट, सियांग नदी, सोलुंग, तोरगिया महोत्सव, ड्रीम महोत्सव, चालो लोकू महोत्सव, मुखौटा त्योहार, यह सभी त्योहारों का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। अन्य राज्यों के महत्वपूर्ण त्योहार कर्नाटक के करगा और गौरी पर्व, मध्य प्रदेश के देवी लोक महोत्सव, हिमाचल प्रदेश की लावी महोत्सव और सीपी महोत्सव। नेक्स्ट बिंदु, ईश्वरी प्रसाद किस नृत्य से हैं? ईश्वरी प्रसाद का संबंध कथक नृत्य से है। कथक नृत्य के अन्य कलाकार गौरीशंकर देवीलाल, बैजनाथ प्रसाद को लच्छू महाराज भी कहते हैं। अन्य नृत्यों के कलाकार भरतनाट्यम के कलाकार SK सरोज, अनीता रत्नम, कथकली के कलाकार शांताराव कुमारन नायर, मणिपुरी नृत्य के कलाकार बिंबावती और कलावती देवी हैं। नेक्स्ट बिंदु, 2011 के अनुसार कृषि श्रमिकों का हिस्सा कितना % है? 54.6%। नेक्स्ट बिंदु, विजयनगर साम्राज्य का अन्य नाम क्या है? विजयनगर साम्राज्य का अन्य नाम कर्नाटक साम्राज्यम, यह दक्कन क्षेत्र में था। इसका संस्थापक कपिलेंद्र देव थे। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605, औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707। नेक्स्ट बिंदु, पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय मुगल सम्राट कौन था? पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1760 से 1806। पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई 14 जनवरी 1761 को। नेक्स्ट बिंदु, अलाउद्दीन खिलजी के समय वस्त्र बाजार किस नाम से जाना जाता था? अलाउद्दीन खिलजी के समय वस्त्र बाजार सराय अदल के नाम से जाना जाता था। शाहना मंडी बाजार अधीक्षक महियान को गुप्तचर के नाम से जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय 4 बाजार थे। पहला गल्ला बाजार जो अनाज के लिए था, सराय अदल पशुओं का बाजार और सामान्य बाजार। नेक्स्ट बिंदु, कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? आर्टिकल 137। आर्टिकल 139 का संबंध कुछ चुनिंदा विषयों पर रिट जारी करने की शक्ति। नेक्स्ट बिंदु,
अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला प्रथम देश सोवियत संघ। सोवियत संघ से भारत ने पंचवर्षीय योजना को लिया। नेक्स्ट बिंदु, कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में किया? 5 भागों में 1900 ईस्वी में किया। पहला भाग उष्णकटिबंधीय सवाना, दूसरा शुष्क जलवायु, तीसरा उष्ण शीतोष्ण जलवायु, चौथा महाद्वीपीय जलवायु, पांचवा ध्रुवीय प्रकार। नेक्स्ट बिंदु, जवाहर सागर योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 90। नेक्स्ट बिंदु, तमिलनाडु का नेवेली क्यों प्रसिद्ध है? तमिलनाडु का लेवेनी लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक या एनएनपी क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास का अंतर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। नेक्स्ट बिंदु, अटल पेंशन योजना में लाभार्थी बनने के लिए आयु मापदंड क्या है? 18 से 40 वर्ष। अटल पेंशन योजना में पेंशन 60 वर्ष के बाद मिलती है। अटल पेंशन योजना में न्यूनतम जमा राशि पर मंथ 210 रुपये, मैक्सिमम 1454 रुपये। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 से हुई। नेक्स्ट बिंदु, उर्ध्वपातक पदार्थ के उदाहरण कौन कौन से हैं? शुष्क बर्फ, अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन गोलियां और कपूर हैं। नेक्स्ट बिंदु, किस समूह के तत्वों को कैलोजन कहा जाता है? समूह 16 के तत्वों को, समूह 2 को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, समूह 17 को हैलोजन वर्ग, समूह 18 को उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस का समूह कहते हैं। नेक्स्ट बिंदु, प्रमुख अम्ल ताड़ के तेल में स्टेरिक अम्ल पाया जाता है, मूंगफली के तेल में अराकिडिक अम्ल पाया जाता है, नारियल के तेल में लौरिक अम्ल, आंसू में सियालिक अम्ल पाया जाता है, एकोनिटिक अम्ल गन्ने में पाया जाता है, टैनिक अम्ल चाय में पाया जाता है और एलासिन अम्ल प्याज में। नेक्स्ट बिंदु, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गो ऑर्गेनिक कवर कहाँ जारी किया? सिक्किम में। दुनिया का पहला जैविक राज्य बना सिक्किम की प्रमुख योजना अम्मा योजना, बहिनी योजना, मेरो रुख मेरी संतति पहल, इन सभी योजनाओं का शुभारंभ सिक्किम राज्य में किया गया। नेक्स्ट बिंदु, सौरभ गांगुली किस राज्य के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने? त्रिपुरा के। सौरभ गांगुली बंधन बैंक के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अन्य प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर, मंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर कपूर, पूमा की हरमनप्रीत कौर, यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी, बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर लियोनेल मेसी बने हैं। नेक्स्ट बिंदु, जर्मन शांति पुरस्कार 2023 किसे मिला? यह पुरस्कार सलमान रुश्दी को मिला। यूनेस्को पुरस्कार 2022 मिला एंजेला मर्केल को, जो कि जर्मनी के चांसलर थे। गांधी मंडेला शांति पुरस्कार 2022 दलाई लामा को मिला। नेक्स्ट बिंदु, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपना लोगो चेंज किया? ट्विटर की स्थापना जो 2006 में जैक डोर्सी, बिज स्टोन, इवान और नूल ग्लास ने की। फेसबुक की स्थापना 2004 में, इंस्टाग्राम की स्थापना 2010 में की गई। नेक्स्ट बिंदु,
मोढेरा नृत्य किस राज्य में होता है? मेहसाणा, गुजरात में। गुजरात के अन्य महोत्सव: रण उत्सव, उत्तरायण या पतंग महोत्सव, सामलाजी मेला, वोठा मेला, भवनाथ महादेव महोत्सव। इन सभी का आयोजन गुजरात में किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कब आयोजित किए गए? 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक इनका आयोजन इंग्लैंड में किया गया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर पेरी। आदर्श वाक्य: सभी के लिए खेल। इसमें ध्वजवाहक बने उद्घाटन में मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। समापन में ध्वजवाहक रिकहत जरीन और शरद कमल थे। नेक्स्ट बिंदु, पहले कॉमनवेल्थ गेम कब आयोजित हुए? 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में। कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में आयोजित हुए 2010 में। नेक्स्ट बिंदु, कलासम किस राज्य से संबंधित है? कलासम किस नृत्य से संबंधित है? कलासम का संबंध कथकली नृत्य से है। कथकली नृत्य में वेशभूषा का प्रकार 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट बिंदु, कौन सा संगीतकार पंचमदा के नाम से जाना जाता है? पंचमदा के नाम से राहुल देव बर्मन जाना जाता है। इसका संबंध सरोद वादक से है। वास्तविक नाम आबास कुमार गांगुली है। राहुल देव बर्मन के गुरु का नाम अली अकबर खान है। नेक्स्ट बिंदु, टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला नाविक कौन है? नेत्रा कुमानन। प्रथम तलवारबाज भवानी देवी है। नेक्स्ट बिंदु, मणिपुरी के महाराज किसे हंजाबा की उपाधि दी? विपिन सिंह को। नेक्स्ट बिंदु, 2023 की भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? प्रियंका नुटकी। प्रथम ग्रैंड मास्टर बनी सुब्बा रामन विजयलक्ष्मी। 24वीं रक्षिता रवि। 25वीं सावित्री श्री बनी। पुरुषों में प्रथम ग्रैंड मास्टर बने विश्व आनंद। दूसरे देवेंद्र बरुआ। 82वें वी प्रणीत। 83वें आदित्य सामंत। नेक्स्ट बिंदु, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत कब की गई? 2020 में। गुलबर्ग, जम्मू कश्मीर में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। 2023 में खेलो इंडिया का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। इसमें प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर का रहा, दूसरा महाराष्ट्र का। नेक्स्ट बिंदु, वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? चंद्रगुप्त सेकंड से। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति। वाकाटक वंश की राजधानी वत्सकुलमा। वाकाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीसेन सेकंड। नेक्स्ट बिंदु, विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदाय को किस रूप में जाना जाता था? कुदिराई चेट्टिस के रूप में। नरपति को अश्वों का स्वामी कहा जाता था। प्रशासन का केंद्र बिंदु विजयनगर साम्राज्य में प्रशासन का केंद्र बिंदु राय या राजा था। लेखाकार कर्णिकम कहलाता था। सेना प्रमुख अमरनायक पालीगर सेनापति होता था। तलर ग्राम चौकीदार। और प्रोपत्यागार का संबंध स्थान प्रतिनिधि से था। नेक्स्ट बिंदु, भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई? औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगाई
1668 में। अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक असीर ए आलमगीरी पुस्तक के रचयिता मोहम्मद साकी। जफरनामा लिखा गुरु गोविंद सिंह ने। फुतूहात ए आलगिर पुस्तक की रचना की ईश्वरीदास नागर ने। नुस्खा ए दिलकुशा पुस्तक के लेखक भीमसेन बुरहानपुरी थे। नेक्स्ट बिंदु, काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? रुद्रदामन सेकंड ने। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त ने। सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है जूनागढ़ के अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख लिखा गया संस्कृत भाषा में। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। नेक्स्ट बिंदु, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष MC सीतलवाड़ थे। नेक्स्ट बिंदु, टीला सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदी हैं? यह घाघरा नदी की सहायक नदी है। घाघरा नदी की अन्य सहायक नदी सरयू, ताप्ती और बूढ़ी गंगा है। घाघरा नदी तिब्बत, भारत और नेपाल में बहती है। नेक्स्ट बिंदु, भारतीय संविधान का मेघना काटा किसे कहा जाता है? भाग 3 को। ग्रह के बाहर से अंदर तक पृथ्वी की पृथ्वी का सही क्रम है। पहली भूपृष्ठ जो कि सबसे भारी है, दूसरी मेटल और तीसरी क्रोड। नेक्स्ट बिंदु, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को कब मंजूरी दी गई? 2013 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 का है। नेक्स्ट बिंदु, फरवरी 2022 में 100वां हर घर जल वाला जिला कौन बना है? चंबा, जो कि हिमाचल प्रदेश का जिला है। हर घर जल की शुरुआत की गई 2019 में। हर घर जल का लक्ष्य रखा गया 2024 तक। हर घर जल पाने वाला प्रथम जिला बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट बिंदु, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की गई केरल में। इंटरनेशनल सौर ऊर्जा का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा। प्रथम स्थान चीन का है। नेक्स्ट बिंदु, कौशाम्बी महोत्सव 2023 में हुआ, इसका उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने। कौशाम्बी महोत्सव 2023 में संसद खेल महोत्सव भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट बिंदु, भारत के सबसे स्काईवॉक पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। कुसुम अंगूर और मन्नामदुराई मिट्टी तमिलनाडु की हैं, जिन्हें हाल ही में GI टैग दिया गया। नेक्स्ट बिंदु, प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला? आचार्य N गोपी को। इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 किसे मिला? ललिता नटराजन को। यूरोप निबंध पुरस्कार 2023 मिला अरुंधति रॉय को। नेक्स्ट बिंदु, जर्मन शांति पुरस्कार 2023 किसे मिला? सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट बिंदु, कथकली नृत्य के रंगमंच को क्या कहा जाता है? रंगवेदी या कालिए रंगू। डेविल फिश किस संघ में आती है? मोलस्का में। नेक्स्ट बिंदु, वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 5। 1+4 कुल 5 सदस्य होते हैं। पितरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के अन्य उत्सव थियावसाई उत्सव, कीर्तिगई दियम उत्सव,
सरस्वती पूजा महोत्सव, इन सभी का आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, मीनाक्षी चितरंजन का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। मीनाक्षी चितरंजन को 2020 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। भरतनाट्यम के अन्य कलाकार इंद्राणी रहमान, इंदिरा प्रियदर्शनी और पूर्णिमा मजुमदार है। नेक्स्ट बिंदु, अन्य नृत्यों के कलाकार, ओडिसी नृत्य के कलाकार किरण सहगल और रजना गौहर हैं। कुचिपुड़ी नृत्य के कलाकार अरुणिमा कुमार, मणिपुरी नृत्य के कलाकार कलावती देवी हैं। नेक्स्ट बिंदु, प्रमुख देशों की राजभाषा, श्रीलंका की सिंहली, भूटान की जोंगखा, म्यांमार की बर्मी है। अफगानिस्तान की दारी और पश्तो, चीन की मंदारिन। नोट, विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा चीन की मंदारिन भाषा है। मालदीव की तिबेई, जापान की कागोशिमा। नेक्स्ट बिंदु, थबल चोंगबा किस राज्य का लोक नृत्य है? थबल चोंगबा मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। मणिपुर के अन्य नृत्य खबा दोइबी, माइबी, के चोगबा, यह नृत्य मणिपुर के हैं। मिजोरम के खुल्लम, चेलम और थागलम। वेस्ट बंगाल के नृत्य लाठी और रब्बा। गोवा के दहनगर और टोन्यामेल। नेक्स्ट बिंदु, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 1984 में। भारतीय खेल प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष अनुराग सिंह ठाकुर हैं। नेक्स्ट बिंदु, परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र किस दिन दिए जाते हैं? गणतंत्र दिवस पर। परमवीर चक्र वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। परमवीर चक्र अब तक कुल 21 व्यक्तियों को मिल चुका है। अशोक चक्र शांतिकाल के दौरान दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। 2023 में दिए गए पुरस्कारों की संख्या, पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 9 लोगों को, पद्मश्री 91 लोगों को। 2023 में कुल महिलाओं को मिले पुरस्कार 19। 2023 में विदेशियों को मिले पुरस्कार 2023 में मरणोपरांत पुरस्कार दिए गए 7 लोगों को। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न होता है। दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री होता है। नेक्स्ट बिंदु, रविशंकर को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? 1999 को। इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है? बरार की स्थापना के लिए। नेक्स्ट बिंदु, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म की मां का नाम माया देवी था, जो कि कोलिय गणराज्य से थी। बुद्ध के पिता का नाम सुतोदन था, जो कि शाक्य वंश से था। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट बिंदु, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबा का कौन सा सिक्का चलाया? जीतल। रुपया मुद्रा किसने चलाई? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट बिंदु, किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कोमागाटा को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया? कनाडा ने। नेक्स्ट बिंदु, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु कहाँ पाई जाती है? उष्ण
उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु पश्चिमी घाट, मालाबार तट और दक्षिणी असम में पाई जाती है। नेक्स्ट बिंदु, सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र का पानी एक दिन में कितनी बार ऊपर चढ़ता और नीचे गिरता है? 2 बार। छत्तीसगढ़ की बोलाडीला पर्वत श्रेणी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। नेक्स्ट बिंदु, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? उड़ीसा में। सबसे ज़्यादा कोयला छत्तीसगढ़ में। कोयला उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट बिंदु, शुद्ध निवेश व मूल्यह्रास का योग क्या कहलाता है? सकल घरेलू निवेश। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? राउरकेला इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना 1959 में उड़ीसा में की गई, जर्मनी की मदद से, और इसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई। झेलम इस्पात संयंत्र की स्थापना 1942 में तमिलनाडु में की गई। विश्ववीर्य लौह इस्पात की स्थापना 1923 में कर्नाटक में की गई। नेक्स्ट बिंदु, जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट बिंदु, नोट, जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। शैवाल विज्ञान का पिता कौन? शैवाल विज्ञान का पिता कौन है? E.A. फिश। शैवाल विज्ञान का पिता, शैवाल विज्ञान का जनक, शैवाल विज्ञान का भारतीय जनक M.O.P. अयंगर है। नेक्स्ट बिंदु, हमारा सुघर लाइका अभियान किस राज्य ने चलाया? छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के वर्तमान CM भूपेश चंद्र बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के अन्य कार्यक्रम या योजना: भरोसे का सम्मेलन, CM महतारी रथ योजना, CM कन्या विवाह योजना, CM सुपोषण अभियान, CM रानी सशक्तिकरण योजना। यह सभी योजना छत्तीसगढ़ राज्य की हैं। नेक्स्ट बिंदु, अन्य देशों से मिले प्रधानमंत्री मोदी को शीर्ष सम्मान। कुल 14 देशों के शीर्ष सम्मान प्रधान मोदी अभी तक प्राप्त कर चुके हैं। ऑर्डर ऑफ द नाइजर मिस्र देश से मिला 27 जून 2023 को। लीजन ऑफ द ऑनर फ्रांस से जुलाई 2023 को। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो पुरस्कार पपुआ न्यू गिनी से मई 2023 में मिला। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी पुरस्कार फिजी देश से मई 2023 में मिला। नेक्स्ट बिंदु, ऑपरेशन कोरोना चलाया गया चक्रवात मोया से प्रभावित भारतीयों को म्यांमार से निकालने के लिए। चक्रवात मोचा का नामकरण किया यमन देश ने। चक्रवात मोचा से प्रभावित क्षेत्र बांग्लादेश और म्यांमार। नेक्स्ट बिंदु, 68वें फिल्म फेयर 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई गंगूबाई काठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली गंगूबाई फिल्म के लिए। नेक्स्ट बिंदु, दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2023। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 मूवी को मिला द कश्मीर फाइल को। द कश्मीर फाइल के डायरेक्टर अग्निहोत्री। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2023 में अभिनेता रणवीर कपूर को मिला ब्रह्मास्त्र के लिए। अभिनेत्री में आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए। निर्देशक में आर बाल्की चौक मूवी के लिए। नेक्स्ट बिंदु, किस टीम ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सुपर ओवर में सबसे ज़्यादा टोटल रन बनाए? नीदरलैंड ने। लोगन वेन ने बनाए 30 रन। बॉलर जैसन होल्डर जो कि वेस्ट इंडीज के थे। नेक्स्ट बिंदु,
वनडे में सबसे बड़ा स्कोर किस देश का है? 498 इंग्लैंड का नीदरलैंड के खिलाफ। टेस्ट मैच में सबसे बड़ा स्कोर 952 श्रीलंका का भारत के खिलाफ। T20 में सबसे बड़ा स्कोर 278 अफगानिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ बनाई। नेक्स्ट बिंदु, किस देश ने 3 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की? दक्षिण कोरिया ने। सांगाई नृत्य किस राज्य का है? नागालैंड का। नागालैंड के अन्य नृत्य कुमानी नागा, रेंगम नागा, चोंगरेंगमा, जेलियांग और चेराब, यह सभी नृत्य नागालैंड के हैं। 1991-92 में हुई प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार मिला विश्व आनंद को। नेक्स्ट बिंदु, अर्जुन पुरस्कार 2022 कुल कितने लोगों को मिला? 25 लोगों को। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से हुई। अर्जुन पुरस्कार में कुल राशि 15 लाख रुपए दी जाती है। नेक्स्ट बिंदु, प्रमुख मार्शल आर्ट कलारीपट्टू केरल में मनाया जाता है। लाठी मार्शल आर्ट वेस्ट बंगाल में। गतका पंजाब में। सिलंबम मार्शल आर्ट तमिलनाडु में मनाया जाता है। कालवेजतु मार्शल आर्ट आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, उर्मिला सत्यनारायण किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? उर्मिला सत्यनारायण भरतनाट्यम नृत्य की प्रतिपादक है। भरतनाट्यम के अन्य कलाकार सुचेता चापेकर और वैजयंती माला का संबंध भरतनाट्यम से है। सत्रिया नृत्य के प्रमुख कलाकार आनंद मोहन भगवती और प्रभात शर्मा है। कथक नृत्य के कलाकार प्रेरणा देशपांडे और जया शर्मा है। मणिपुर नृत्य के कलाकार सविता बेन और गुरु अमली सिंह है। नेक्स्ट बिंदु, मोहन सिंह भाकना और हरदयाल सिंह किस संगठन से जुड़े थे? यह गदर पार्टी से जुड़े थे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को USA में की गई। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में की गई। नेक्स्ट बिंदु, किसान सभा का आयोजन अप्रैल 1936 में किया गया। प्रथम अधिवेशन किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ लखनऊ में। किसान सभा के अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। किसान सभा के महासचिव NG रंगा थे। नेक्स्ट बिंदु, तीर्थ मौर्य काल का सबसे बड़ा अधिकारी कहलाता था। सन्निदाता राजकीय लेखा जोखा प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय आठवीं वन विभाग लक्षणाध्यक्ष टकसाल पाण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग अक्सपटला अध्यक्ष महालेखाकार कहलाता था। नेक्स्ट बिंदु, मास की शिलालेख किस राज्य में है? मास की शिलालेख कर्नाटक राज्य का है। मास की शिलालेख सम्राट अशोक से संबंधित है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा शिलालेख हैं। अन्य शिलालेख जौगढ़ शिलालेख ओडिशा का है। एरागुड़ी शिलालेख आंध्र प्रदेश का। थोली शिलालेख ओडिशा का। सोपारा शिलालेख महाराष्ट्र का। कालसी शिलालेख उत्तराखंड का है। यह सभी शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट बिंदु, आर्टिकल 79 में किसका उल्लेख है? आर्टिकल 79 में भारत की द्विसदन सदन का प्रावधान है। आर्टिकल 89 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे। नेक्स्ट बिंदु, प्रारूप समिति में भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया गया? फरवरी 1948 को। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। प्रारूप समिति की प्रथम बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का प्रस्ताव दिया सत्यनारायण सिन्हा ने। नेक्स्ट बिंदु, प्रमुख पहाड़ियाँ कौन सी पहाड़ी किस राज्य में हैं? अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल राज्य में।
गारो पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में स्थित है। लुसाई पहाड़ी मिजोरम राज्य में स्थित है। मिसमी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में। महादेव की पहाड़ी गुजरात में स्थित है। सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। भारनेर की पहाड़ी मध्य प्रदेश। पार्श्वनाथ की पहाड़ी झारखंड। मिकिर रेगमा की पहाड़ी असम में। नल्ला नल्ला मल्ला की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है। पालकोंडा की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट बिंदु, सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों में है? सरदार सरोवर परियोजना का संबंध महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से है। मध्य प्रदेश में सरदार सरोवर परियोजना का हिस्सा 57% है, जबकि गुजरात में इसका हिस्सा 27% है। सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास नेहरू जी ने 5 अप्रैल 1961 को किया। नेक्स्ट बिंदु, नमो जन्म दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर को सेवा दिवस भी मनाया जाता है मोदी जी के जन्म दिवस पर। नेक्स्ट बिंदु, जैफू पर्वत श्रेणी कहाँ है? यह पर्वत श्रेणी नागालैंड में है। इसकी ऊंचाई 3014 मीटर है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती है। नेक्स्ट बिंदु, हाल ही में कहाँ पर शवकेश विश्व कप का उद्घाटन किया गया? चेन्नई में। विजेता टीम मिस्र। इसका पहली बार आयोजन 1996 में मलेशिया में किया गया। शवकेश के प्रमुख खिलाड़ी जोराना चिनप्पा, सौरभ घोषाल और तन्वी खन्ना है। नेक्स्ट बिंदु, हाल ही में आरबीआई ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला? नागालैंड में। वर्तमान में नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल एल गणेशन हैं। नेक्स्ट बिंदु, किस राज्य के सीएम ने अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है? ओडिशा के राज्य ने। ओडिशा राज्य की अन्य महत्वपूर्ण योजना एकमरा योजना, एकमरा परियोजना, मोघर योजना, सीएम शिक्षा पुरस्कार योजना, घर पर पोषण योजना। इन सभी योजनाओं का संबंध ओडिशा राज्य से है। नेक्स्ट बिंदु, धौली शिलालेख कहाँ पर मिला था? धौली शिलालेख ओडिशा में मिला। गदर पार्टी के उपाध्यक्ष कौन थे? केसर सिंह ततगढ़। नेक्स्ट बिंदु, सुश्री भक्ति कुलकर्णी का संबंध किससे है? सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी का संबंध शतरंज से है। प्रदीप कुलकर्णी को अर्जुन पुरस्कार 2022 में मिला। शतरंज के अन्य खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट बिंदु, बैडमिंटन के खिलाड़ी लक्ष्य सेन और श्री प्रणय। कुश्ती के खिलाड़ी अंशु और सरिता। टेबल टेनिस की प्रमुख खिलाड़ी श्रीजा अकुला। वो खिलाड़ी जिसे अर्जुन अवार्ड 2022 मिला। सुशीला देवी, इसका संबंध जूडो से है। साक्षी कुमारी का संबंध कबड्डी से है। ओम प्रकाश मिटरवाल, यह शूटिंग से संबंधित है। विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग से संबंधित। श्री प्रवीण वुशु से संबंधित। नेक्स्ट बिंदु, अर्जुन अवार्ड पाने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी? अर्जुन अवार्ड पाने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी एनी लैम्स्टन थी, जिसे अर्जुन अवार्ड 1961 में मिला और इसका संबंध हॉकी से था। दूसरी महिला एम शाही बैडमिंटन से थी, इन्हें 1962 में मिला। तीसरी स्टेफी डी सूजा 1963 में मिला, इसका संबंध एथलेटिक्स से था। नेक्स्ट बिंदु, एशिया महिला विश्व कप 2022। एशिया महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में किया गया। एशिया विश्व कप 2022 का आयोजन भारत के डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में किया गया, जो कि महाराष्ट्र में है। एशिया महिला विश्व कप की विजेता टीम चीन, उप विजेता टीम दक्षिण कोरिया। महिला एशिया कप 2022 का यह 20वां संस्करण था। महिला एशिया कप की शुरुआत 1975 में हुई थी। प्रथम बार इसका आयोजन 1979 में हुआ और दूसरी बार इसका आयोजन
2022 में हुआ। प्रथम बार भारत में आयोजन 1979 में और दूसरी बार 2022 में हुआ। नेक्स्ट बिंदु, भरतनाट्यम दक्षिण भारत के किन के विचारों को व्यक्त करता है? भरतनाट्यम दक्षिण भारत में किन के विचारों को व्यक्त करता है? भरतनाट्यम शैव धर्म के विचारों को व्यक्त करता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। भरतनाट्यम का उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से है। भरतनाट्यम 2000 वर्ष पुराना है, जो कि सबसे पुराना नृत्य है। भरतनाट्यम तमिल पुस्तक शिल्पादिकाम में भी इस नृत्य का वर्णन मिलता है। भरतनाट्यम के 6 भाग हैं। प्रथम भाग ओलिरिपु, जिससे इसकी शुरुआत की जाती है, और अंतिम भाग तिलाना से इसका समापन किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, भरतनाट्यम को प्रसिद्धि दिलाई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी ने। नेक्स्ट बिंदु, टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द किससे जुड़ा है? रक्षाबंधन से। रक्षाबंधन श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। छठ पूजा कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। नेक्स्ट बिंदु, 2011 की जनगणना के अनुसार किन राज्यों में जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई? सर्वाधिक वृद्धि मेघालय में 27.8%, अरुणाचल प्रदेश में 25.9%, जबकि बिहार में 25% हुई। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वृद्धि 55% दादर एवं नागर हवेली में हुई। न्यूनतम वृद्धि केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम वृद्धि 6.2 लक्षद्वीप में हुई। नागालैंड की वृद्धि दर ऋणात्मक रही 0.5%। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64। नेक्स्ट बिंदु, 2011 की जनगणना के अनुसार असोदित जन्म दर 21.8% थी। असोदित मृत्यु दर 7.1%। असोदित प्राकृतिक वृद्धि दर 14.7% थी। नेक्स्ट बिंदु, दलखाई किस राज्य का नृत्य है? दलखाई उड़ीसा राज्य का नृत्य है। यह नृत्य आदिवासी महिलाओं द्वारा किया जाता है। उड़ीसा के अन्य नृत्य धमूरा नृत्य, बाघा, मयूरभंज, छऊ, पाला, पाइका, दशकाथिया, कर्मा, गोटी, पुआ, किसाबादी, यह सभी नृत्य उड़ीसा के हैं। नेक्स्ट बिंदु, संगीतकार शिवमणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? इनका संबंध ड्रम से है। प्रमुख शहनाई वादक दयाशंकर जगन्नाथ, सरोद वादक विश्वजीत राय चौधरी हैं। नेक्स्ट बिंदु, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन हैं? सुभाष चंद्र बोस। चोल प्रशासन या साम्राज्य दक्षिण भारत का स्वर्ण युग या सबसे शक्तिशाली युग था। नेक्स्ट बिंदु, प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता था? प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को गोमत नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में चारागाह को उत्पत्ति या गव्य के नाम से जाना जाता था। पुत्री को दुहिता के नाम से, गेहूं को गोधूम के नाम से और चावल को ब्रीही के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट बिंदु, द बुद्ध एंड हिज धम्मा पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द बुद्ध एंड हिज धम्मा प्रकाशित हुई इसकी मृत्यु के बाद 1957 में। भीमराव अंबेडकर की अन्य पुस्तक रानाडे, गांधी एंड जिन्ना, हु आर द सूडर्स, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपीज, यह पुस्तक आरबीआई के स्थापना की आधार बनी। नेक्स्ट बिंदु, हाई कोर्ट का उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 214। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख आर्टिकल 124 में है। आर्टिकल 131 का संबंध आर्टिकल 131 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 216 में। नेक्स्ट बिंदु,
केरल राज्य बनाम ली सम्मान जोसेफ किस केस से संबंधित है? इसका संबंध विकलांगों को पदोन्नति के आरक्षण के अधिकार से है। इसका उल्लेख आर्टिकल 16(4) में है। नेक्स्ट बिंदु, आर्टिकल 16(2) में किसका उल्लेख है? नियोजन में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर अपात्र नहीं होगा। मौलिक अधिकारों का उल्लेख आर्टिकल 12 से 35 के मध्य है। नेक्स्ट बिंदु, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था, जो अब हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट बिंदु, पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? रेडियो जनित ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट बिंदु, अन्य महत्वपूर्ण अनुसंधान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना नई दिल्ली में 23 मई 1929 को की गई। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर। चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट आसाम में है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश। लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फर बिहार। कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर कर्नाटक में है। रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर कर्नाटक में। और आलू अनुसंधान केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट बिंदु, भारत में बाबू बुदन की पहाड़ियाँ पर किसकी खेती की जाती है? भारत में बाबू बुदन की पहाड़ियों पर कॉफ़ी की खेती की जाती है। बाबू बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। नेक्स्ट बिंदु, कौन सा फूल 12 वर्ष में केवल एक बार खिलता है? कुरिनजी का फूल। नेक्स्ट बिंदु, वसंत ऋतु किस महीने में आती है? चैत्र वैशाख में। नेक्स्ट बिंदु, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत काम का अधिकार योजना को पहले चरण में कितने जिलों में लागू किया गया? 200 जिलों में। 2 फरवरी 2006 को लागू करने वाला प्रथम जिला बांदलापल्ली, जो कि आंध्र प्रदेश का था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को नरेगा से मनरेगा नाम दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 को इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948 का है। नेक्स्ट बिंदु, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती? रेडॉन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 6 EMRS का उद्घाटन किया? राजस्थान में। ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान। जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया राजस्थान में। भारत की प्रथम AI लोक अदालत खुली जयपुर राजस्थान में। लिथियम भंडार मिले तेगाना नागौर राजस्थान में। गुरु गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना की गई राजस्थान में। दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट बिंदु, अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य। अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? असम में। आर्मी की गजराज कौर ने जल राहत अभ्यास किया असम में। नेक्स्ट बिंदु, नागालैंड लोक फ्यूजन कलाकार कौन है? मोआ सुबोंग। मोआ सुबोंग को 2023 में पद्म पुरस्कार मिला। जामदा लोक नृत्य कहाँ का है? झारखंड का। झारखंड के अन्य नृत्य बा, हेरी, गेना और जापदी और दसाई नृत्य, यह सभी नृत्य झारखंड के हैं। असम का प्रमुख नृत्य कार्बी। मणिपुर के नृत्य माईबी और तांगखुल। महाराष्ट्र के नृत्य लेजिम, गोरिया और ललिता। महाराष्ट्र के नृत्य लेजिम और गोरिचा ललिता नृत्य। नेक्स्ट बिंदु, मैराथन दौड़ में अधिकतम दूरी कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर। हाफ मैराथन में दूरी 21 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट बिंदु, FTX
FTX क्रिप्टो कप का संबंध किससे है? शतरंज से। शतरंज के अन्य कप खेतान ट्रॉफी, होल्कर ट्रॉफी और लिम्फो ट्रॉफी, इन सभी ट्रॉफियों का संबंध शतरंज से है। नेक्स्ट बिंदु, गोल्फ से संबंधित कप बाकर कप, डनहिल कप, राइडर कप और सर्किट कप, इन सभी कपों का संबंध गोल्फ से है। बिलियर्ड्स से संबंधित कप थॉमस कप और वालकर ट्रॉफी। स्कूनर कप से संबंधित ट्रॉफी चैंपियनशिप का संबंध स्नूकर कप से है। नेक्स्ट बिंदु, सिख बंदी छोड़ दिवस किस हिंदी त्योहार के साथ मेल खाता है? दिवाली के। 25 जनवरी 2023 को कौन सा नंबर का राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? 13वां। 25 जनवरी 2023 राष्ट्रीय दिवस की थीम नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर नो श्योर। नेक्स्ट बिंदु, इसमें मुख्य अतिथि किरण रिजिजू थे। सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के अन्य महोत्सव, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, यह छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, जो कि पहली बार मनाया गया। भोरम देव महोत्सव, राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव, बसेतर दशहरा महोत्सव, मडई महोत्सव और हरेली महोत्सव, यह सभी महोत्सव छत्तीसगढ़ राज्य में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट बिंदु, 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? लौस नायक मंजू। नेक्स्ट बिंदु, अकबर के शासनकाल के दौरान वह भूमि जो 3-4 साल वर्षों तक बंजर पड़ी, वो क्या कहलाती थी? चाचर। पर्वतीय भूमि कुछ दिनों के लिए खाली पड़ी भूमि पर्वती कहलाती थी। सबसे उपजाऊ भूमि पोलाज कहलाती थी। नेक्स्ट बिंदु, राजतरंगिणी किसने लिखी? लोचन कवि ने 15वीं शताब्दी में। राजतरंगिणी का संबंध भारतीय संगीत से है। हृदय प्रकाश लिखा, हृदय कोदक ने। संगीत दर्पण कपिलनाथ ने लिखा। नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा। अभिनय दर्पण नंदी कपेश्वर ने लिखा। नेक्स्ट बिंदु, पतलूनकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य के में चले पतलूनकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में कौन चले गए थे? वे कौन थे? रेशम बनकर। उत्तर वैदिक काल में कितने आश्रम थे? 4। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास था। नेक्स्ट बिंदु, न्यायिक समीक्षा भारत में कहाँ से ली गई? USA से। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन है। रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 तक है। रिपन के समय आई प्रमुख एक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, भारतीय शस्त्र एक्ट, प्रथम कारखाना एक्ट 1888 में, यह सभी एक्ट रिपन के समय लाए गए। हंटर आयोग का गठन रिपन के कार्यकाल में किया गया। नेक्स्ट बिंदु, राज्य हड़प नीति को बंद किया डलहौजी ने। राज्य हड़प नीति शुरू की। राज्य हड़प नीति को बंद किया कैनिंग ने और इसकी शुरुआत डलहौजी ने की। हड़प नीति का अन्य नाम व्यगपत सिद्धांत। नेक्स्ट बिंदु, 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023, इसका प्रमुख अभियान हर घर तिरंगा अभियान, जो कि 13 से 16 अगस्त तक मनाया गया। हर घर तिरंगा अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया, संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू। 11 अगस्त को सांसद बाइक रैली निकाली गई। 11 अगस्त को सांसद बाइक रैली निकाली गई प्रगति मैदान से ध्यानचंद स्टेडियम तक। इसका उद्घाटन किया राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। नेक्स्ट बिंदु, राष्ट्रीय दंड संहिता कब आई? 2002 में लागू। 26 जनवरी 2002 को राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण दिवस एक्ट
कब आया? 1971 में। गेहूं क्रांति के जनक कौन है? DS अठवाल। नेक्स्ट बिंदु, अन्य क्रांतियों, अन्य फसलों की क्रांति के जनक, तिलहन क्रांति के जनक सेम पित्रोदा। श्वेत क्रांति के जनक कुरियन। हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन। नीली क्रांति के जनक H चौधरी और अरुण कृष्णन। गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल। प्रमुख फसलों क्रांति के जनक, तिलहन क्रांति के जनक सेम पित्रोदा। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर कुरियन। हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन। नीली क्रांति के जनक H चौधरी और अरुण कृष्णन। गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल। रजत क्रांति के जनक इंदिरा गांधी। गोल्डन क्रांति के जनक निरपक्ष थे। नेक्स्ट बिंदु, भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत 2015 में की गई। भारतमाला परियोजना में प्रथम चरण में 28 शहरों के रिंग रोड की पहचान की गई। इसमें कुल लंबाई 24,800 किलोमीटर थी। भारतमाला परियोजना से 4 धाम यात्रा को जोड़ी गई। नेक्स्ट बिंदु, भारत में सबसे बड़ा दून गठन कौन सा है? देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है। कोटा दून भी उत्तराखंड में है। नालागढ़ दून उत्तराखंड। हरिकुंड दून ईश्वर की घाटी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट बिंदु, भारत का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन बना? चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग के मालिक N श्रीनिवास हैं। चेन्नई सुपर किंग 7,600 करोड़ के उच्च स्तर को छू गया है। नेक्स्ट बिंदु, किस परमाणु क्रमांक वाले तत्व को सिबोर्गियन नाम दिया गया? 106 क्रमांक वाले तत्व को। अन्य तत्वों को नाम दिया गया। 101वें तत्व को नाम दिया गया मेंडेलियम तत्व। 102 तत्व को नोबेलियम तत्व। 103 को लोरेशियम तत्व। 104 को नाम दिया गया रदरफोर्डियम। 105 को डबनियम। 106 को सिबोर्गियम। 107 को बोरियम। 108 को नाम दिया गया हसियम। 109 को नाम दिया गया मेइटेनेरियम। 110 को नाम दिया गया डार्न स्टेडियम। नेक्स्ट बिंदु, विटामिन और खनिज किसके लिए सहायक हैं? हमारे शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं के लिए। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है? प्रोटीन। नेक्स्ट बिंदु, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न रंग कौन सा होता है? पीला। नेक्स्ट बिंदु, क्लोरीन की परमाणुकता क्या है? द्विपरमाणुक अन्य तत्वों की भी है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन, यह सभी तत्व द्विपरमाणुक हैं। नेक्स्ट बिंदु, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन कहाँ किया गया? अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट बिंदु, हाल ही में आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? ऋतिक रोशन को। विक्रम वेधा मूवी के लिए आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को चुना गया। बेस्ट डायरेक्टर आर माधवन को चुना गया। बेस्ट मूवी चुनी गई दृश्यम 2। नेक्स्ट बिंदु, किसने 2023 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता? मैक्स वर्स्टपन बैरिन ग्रैंड प्रिक्स भी जीता और इसी ने भी अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स भी जीता। नेक्स्ट बिंदु, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आचार संहिता उल्लंघन
के कारण निलंबित किया गया? हरमनप्रीत कौर को। हरमनप्रीत कौर विजडन टॉप 5 क्रिकेटर। हरमनप्रीत कौर को टॉप 5 क्रिकेट ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली प्रथम खिलाड़ी है। हरमनप्रीत कौर पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी। नेक्स्ट बिंदु, गल्ला बख्शी भू राजस्व प्रणाली किस मुगल शासक के समय थी? अकबर के समय। दिवासो नामक आदिवासी उत्सव किस राज्य का है? गुजरात का। गुजरात के अन्य महोत्सव, तरनेत्र मेला, भवनाथ महोत्सव मेला, शामलाजी मेला, कावत मेला, खेची मेला, पैराग्लाइडिंग महोत्सव। नेक्स्ट बिंदु, अन्य राज्यों के महोत्सव, छत्तीसगढ़ के महोत्सव, चकोदर महोत्सव और गोची महोत्सव। हरियाणा के महोत्सव, पिंजौर महोत्सव, सूरजकुंड महोत्सव। राजस्थान के महोत्सव, मोमासर महोत्सव और जिप्सी महोत्सव। नेक्स्ट बिंदु, वीथी भागवतम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के अन्य नृत्य दिमसा, कोलपट्टम, वीरनाट्यम, गोबी, मथुरी, बोनालू, यह सभी नृत्य आंध्र प्रदेश के हैं। हिमाचल प्रदेश के नृत्य नाटी और क्यांग। असम के नृत्य अली ए लियांग, बगरुम्बा और झुमरी हैं। नेक्स्ट बिंदु, यंग गर्ल्स किस चित्रकार की प्रसिद्ध करती है? अमृता शोरगिल की। अमृता शोरगिल के अन्य चित्र थ्री गर्ल्स, ब्राइट टॉयलेट, स्लीपिंग वुमेन, हिल वुमेन, सुमेर, यह सभी चित्र अमृता शोरगिल के हैं। नेक्स्ट बिंदु, मोनालिसा पेंटिंग और द लास्ट सफर पेंटिंग विंची की हैं। नेक्स्ट बिंदु, तेरुकुथु नामक लोक नाट्य किस राज्य का है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु के अन्य लोक नाट्य ओलियट्टम, कावड़ियट्टम और कारगट्टम, यह सभी लोक नाट्य तमिलनाडु के हैं। केरल के लोक नाट्य मदियट्टू, ओटनथुलाल और कुडियाट्टम, यह लोक नृत्य केरल के हैं। नेक्स्ट बिंदु, न्योली लोकगीत किस राज्य का है? उत्तराखंड का। उत्तराखंड के अन्य लोकगीत चोफला और खुंदेड़। हिमाचल प्रदेश का लोकगीत सुहाग, यूपी का सोहर, असम का गोलपरिया, आंध्र प्रदेश का लोकगीत मदिगा दप्पू, बंगाल का लोकगीत बहुला, गुजरात का लोकगीत दोहा है। नेक्स्ट बिंदु, कर्नाटक का लोकगीत भवगीते हैं। अभंग, लावड़ी और पोवाड़ा लोकगीत महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट बिंदु, चेन्नई सुपरस्टार, अवध वॉरियर्स और मुंबई रॉकेट्स टीमें किस से जुड़ी हैं? बैडमिंटन से। बैडमिंटन बैडमिंटन से जुड़ी हैं। प्रो बैडमिंटन लीग की शुरुआत 2016 से हुई। फुटबॉल सुपर लीग की शुरुआत 2013 से। हॉकी सुपर लीग शुरू हुआ 2013 से। प्रो कबड्डी लीग शुरू 2014 से। आईपीएल की शुरुआत हुई 2008 से। डब्ल्यू डब्ल्यू आई आई WIPL शुरू हुआ 2023 से। नेक्स्ट बिंदु, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह और आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? 0 से 14 वर्ष आयु समूह है। नेक्स्ट बिंदु, ऋग्वेद में दो कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी को क्या कहा जाता है? खिल्ले। ऋग्वेद में किस मंडल में कृषि का उल्लेख है? चौथे में। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सीता हल की नालियाँ कहलाती थी और पर्जन्य बादल। नेक्स्ट बिंदु, नालघाट, नासिक एवं सांची के अभिलेख किस राज्य परिवार का उल्लेख करते हैं? सातवाहन राज परिवार का। सातवाहन का संस्थापक सिमुक था। सातवाहन की राजकीय भाषा प्राकृत और जैन थी।
सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान थी। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। मित्र वंश के संस्थापक भूटार्क था, यह गुजरात में था। चेदी वंश के संस्थापक महामहिमवान थे। नेक्स्ट बिंदु, महाराष्ट्र में विधवा विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया? विष्णु परशुराम पंडित ने। प्री मानसून को अमर बौछार के नाम से किस राज्य में जाना जाता है? केरल में। वेस्ट बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। असम में बोर्डो शिला के नाम से। कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बिंदु, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 1948 में। सेकंड औद्योगिक नीति 1956 में। इसकी घोषणा R.K. हजारी समिति के समक्ष की गई। नेक्स्ट बिंदु, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? उत्तल लेंस के। उत्तल लेंस का प्रयोग दूरबीन बनाने में, प्रयोगशाला में और साइड मिरर में किए जाते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष निवारण में भी किया जाता है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, आभासी और उल्टा। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष निवारण में किया जाता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, आभासी और सीधा। अवतल लेंस का प्रयोग डॉक्टरी लेंस के रूप में करते हैं। नेक्स्ट बिंदु, हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली रचना क्या कहलाती है? कंडरा या टेंडन। संयोजकी उत्तक जोड़ना क्या कहलाता है? उपास्थि। नेक्स्ट बिंदु, हाल ही में सबसे बड़े बिजनेस गेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। नेक्स्ट बिंदु, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। पहला खनन स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया। 30वां राष्ट्रीय बाल दिवस सम्मेलन का आयोजन अहमदाबाद में किया गया। नेक्स्ट बिंदु, भारत वर्ष पर्व 2023 और नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन, 4th राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव, इन तीनों का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट बिंदु, पहला विश्व बौद्धिक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 100 विकेट लेने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर कौन बनी? दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट बिंदु, इमर्जिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? रेणुका सिंह को। ओडीआई में सर्वाधिक विकेट किसने लिए? झूलन गोस्वामी ने 255 विकेट। ओडीआई में सर्वाधिक रन किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाए? मिताली राज ने। मिताली राज को लेडी तेंदुलकर नाम से भी जाना जाता है। मिताली राज की बुक अनगार्डेड। नेक्स्ट बिंदु, स्टील उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? स्टील उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? चीन का। दूसरा स्थान भारत का। लोहा में प्रथम स्थान चीन का और लोहा उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है। कोयले उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। नेक्स्ट बिंदु, आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापित करेगा? जो अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान होगा। तंजानिया में। तंजानिया की राजधानी डोडोवा है। नेक्स्ट बिंदु, किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? जैन समुदाय का। जब जैन समुदाय 80% लोग नगरों में रहते हैं, जबकि बौद्ध समुदाय के 43% और हिंदू समुदाय के 29% लोग नगरों में रहते हैं। 2001 से 11 तक सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि किस समुदाय में हुई? मुस्लिम में 24%। नेक्स्ट बिंदु, राज पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में।
आंध्र प्रदेश के अन्य महोत्सव: श्रीवारी महोत्सव, विशाखा महोत्सव, मेगा महोत्सव, डेक्कन महोत्सव, रोटेला पांडुंगा महोत्सव, वैकुंठ एका एक वैकुंठ अकादमी महोत्सव। यह सभी महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। मणिपुर के महोत्सव चुम्फा महोत्सव और थाउसोंग महोत्सव। नेक्स्ट बिंदु, बुर्जहोम संस्कृति कहाँ की है? झेलम घाटी जम्मू कश्मीर की। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट बिंदु, महुआ मुखर्जी किस नृत्य शैली से हैं? महुआ मुखर्जी का संबंध गोडिया नृत्य से है। महुआ मुखर्जी भरतनाट्यम से हैं। गोडिया नृत्य बंगाल में किया जाता है। गुलाबो सपेरा का संबंध कालबेलिया नृत्य से है। मकर ध्वज दारोगा का संबंध छऊ नृत्य से है। तीजन बाई का संबंध पडवानी नृत्य से है। नेक्स्ट बिंदु, आइजन हाबर कप का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध गोल्फ से है। गोल्फ से संबंधित अन्य कप वॉकर कप, प्रिंस वेल कप, डनहिल कप, ब्रिटिश ओपन कप, यह सभी कप गोल्फ से संबंधित हैं। नेक्स्ट बिंदु, मिजोरम राज्य के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? खुल्लम लोक नृत्य, यह मेहमानों द्वारा किया जाता है। सांवलिया नृत्य, सरला मक्कई नृत्य, यह नृत्य सैनिकों द्वारा किया जाता है। चेलम नृत्य, यह नृत्य जंगल में सफाई के लिए किया जाता है। परलम नृत्य, यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह सभी नृत्य मिजोरम राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट बिंदु, सिक्किम राज्य के प्रमुख लोक नृत्य: मारूनी नृत्य, सिंधी चाम नृत्य, सिक्मारी नृत्य, गेनो नृत्य और शब्दों नृत्य, यह सभी नृत्य मिजोरम राज्य में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट बिंदु, श्रीमती दुर्गाबाई व्यास किस जनजातीय कला से संबंधित है? इसका संबंध गोंड शैली से है। श्रीमती दुर्गाबाई व्यास को पद्मश्री मिला 2022 में। नेक्स्ट बिंदु, सिंधु सभ्यता में प्राप्त मोहरों पर कौन से वृक्ष की आकृति मिली? पीपल की। सिंधु सभ्यता में सबसे प्रिय देवता पशुपति था। सिंधु सभ्यता में मोहरें सेल खड़ी की बनी होती थी। सिंधु सभ्यता में प्रसिद्ध पशु गेंडा और बैल थे। नेक्स्ट बिंदु, कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? महायान बुद्धवाद का। कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से था। नेक्स्ट बिंदु, किस सुल्तान ने भूमि कर को उत्पादन 50% या 1/2 तक कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक था जिसने आय पर राजस्व निश्चित किया, खलीफा की शक्ति का विरोध किया और जरी कर लगाया दुधारू पशुओं पर। नेक्स्ट बिंदु, 1939 में भारत प्रजामंडल या ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पृथ्वी की परिधि कितनी है? 4008 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। नेक्स्ट बिंदु, डियागो गार्सियो कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। हिंद महासागर के अन्य द्वीप सेलेस द्वीप, मेडागास्कर द्वीप, यूरोपा द्वीप, सुंडा या जावा द्वीप, यह सभी द्वीप हिंद महासागर में स्थित हैं। नेक्स्ट बिंदु, यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी हिंडन नदी, मस्करा नदी, कट नदी, सबी, चंबल, बेतवा और केन, यह सभी यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यमुना नदी के प्रमुख 2 बैराज हैं। पहला डाकपत्थर बैराज उत्तराखंड में और दूसरा हथिनी कुंड हरियाणा और दिल्ली में है। नेक्स्ट बिंदु, प्रमुख राष्ट्रीय पार्क बोडला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? गोवा में। कारगेट नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। ओरंग नेशनल पार्क असम में।
उषाकोठी नेशनल पार्क उड़ीसा में, बाइसन नेशनल पार्क त्रिपुरा में, कुंगती वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर में, पंगालेखा वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट बिंदु, हाउस ऑफ द पीपुल्स को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? 1954 को। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ। लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को की गई। राज्यसभा का पूर्व नाम क्या है? राज्य परिषद। राज्यसभा का गठन किया गया 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को की गई। नेक्स्ट बिंदु, अविश्वास प्रस्ताव केवल नोट अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट बिंदु, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? 5वीं। इसका कार्यकाल 1974 से 78 तक था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम बने। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई 1975 में। नेक्स्ट बिंदु, सिडबी की स्थापना कब की गई? 1990 में। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को। नाबार्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1982 को की गई। नेक्स्ट बिंदु, किसी पिंड में संवेद परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? परिणामी बल के। ताप में किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं हो सकता? केल्विन का। नेक्स्ट बिंदु, मनरेगा के लिए 2023-24 में कितना बजट दिया गया? 60,000 करोड़ रुपए। जल जीवन के लिए बजट दिया गया 70,000 करोड़ रुपए। पीएम आवास के लिए बजट 79,000 करोड़ रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि के लिए बजट दिया गया 60,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट बिंदु, 1064 भ्रष्टाचार मुक्त ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? उत्तराखंड ने। बीच बिजली ऐप लॉन्च किया गोवा ने। आओ प्रहरी ऐप लॉन्च किया आईआईटी मद्रास ने। स्टॉप टम्बेको ऐप लॉन्च किया कर्नाटक ने। स्वस्थ गर्भ ऐप लॉन्च किया एम्स दिल्ली ने। नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च किया असम सरकार ने। नेक्स्ट बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में एनसीईआरटी नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 को कहाँ किया गया? भोपाल मध्य प्रदेश में। एनसीईआरटी की स्थापना की गई 1961 में। एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। नेक्स्ट बिंदु, जाति आधार गणना करने वाला प्रथम राज्य बिहार। चलने का अधिकार लागू करने वाला प्रथम राज्य पंजाब है।